क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलने का काम कैसे करता है? असल में इसका सिद्धांत काफी सीधा है। जब एक कॉइल किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चलती है तो उसमें बिजली उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अगर चुंबक की जगह एक और कॉइल रख दी जाए जिसमें पहले से करंट बह रहा हो, वो करंट अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और जब ये करंट अपनी दिशा बदलता है तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कॉइल में बिजली उत्पन्न करता है। अब इन दोनों कॉइल्स को एक ऐसे कोर के चारों ओर लपेट दीजिए जो सिलिकॉन स्टील का बना हो और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र आसानी से प्रवाहित हो सके। यही कोर ट्रांसफार्मर का दिल होता है। बाएं तरफ की कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जहां से करंट अंदर आता है, और दाएं तरफ की कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल, जहां से बिजली बाहर निकलती है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार वोल्टेज इस बात पर निर्भर करता है कि हर कॉइल में कितने तारों की कुंडलियां यानी टर्न्स हैं। जितने ज्यादा टर्न यूनिवर्सल जॉइंट का आविष्कार करने वाला इंसान सच में एक जीनियस था। इसके बीच में होता है एक क्रॉस शेप वाला स्ट्रक्चर। एक तरफ ये इनपुट शाफ्ट से जुड़ता है और दूसरी तरफ आउटपुट शाफ्ट से। जब इनपुट शाफ्ट घूमता है तो ये क्रॉस आउटपुट शाफ्ट को एक तय कोण तक आराम से मूव होने देता है, लेकिन इसकी एक कमी थी, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। घूमते समय स्पीड में साइन वेव जैसी हल्की बढ़त और घटत होती है और जैसे जैसे कोण बढ़ता है कंपन भी बढ़ जाता है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने बनाया डबल यूनिवर्सल जॉइंट, जहां दो जॉइंट मिलकर इन स्पीड फ्लक्चुएशंस को कैंसिल कर देते हैं। कृषि मशीनों में एक और खास वर्जन मिलता है, टेलीस्कोपिक यूनिवर्सल जॉइंट। ये न सिर्फ घूमता है बल्कि आगे पीछे स्लाइड भी कर सकता है, जिससे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी मशीनें आसानी से चलती है। लेकिन इन सब का अंतिम और सबसे एडवांस रूप है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट यानी सीवी जॉइंट, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस तरह से 11,000 वोल्ट्स को कम करके 220 वोल्ट्स में तब्दील करता है? आइए देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को खोल कर देखें तो इसके अंदर दो कोयल्स लगी होती हैं। एक कोयल को प्राइमरी कोयल जबकि दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इन दोनों कोयल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक ही मेटल के टुकड़े पर लिपटी होती हैं, जिसे ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद ज्यादा होती है और सेकेंडरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद कम होती है। जब हम प्राइमरी कोयल में एसी करंट इंटर करते हैं तो इस वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसफार्मर कोर की मदद से सेकेंडरी कोयल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सेकेंडरी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। लेकिन इस करंट की मिकदार प्राइमरी कोयल की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम बताते हैं। 1. पावर ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये घरों और इंडस्ट्री को लो वोल्टेज सप्लाई देने का काम करते हैं। 3. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये छोटे लोड्स या घरेलू उपयोग के लिए होते हैं। 4. 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये इंडस्ट्रियल और बड़े पावर सिस्टम्स में लगाए जाते हैं। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स पर। 5. करंट ट्रांसफार्मर सीटी, ये करंट को मापने और प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। 6. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और पीटी, ये वोल्टेज को मापने और मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये थे ट्रांसफार्मर के मुख्य प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।